त्यौहार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिवाली के त्यौहार की, जिसका हम साल भर बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। दिवाली के त्यौहार के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मार्केट चले और देखें कि क्या कुछ नया इस वक्त मार्केट में आया हुआ है, चाहे वह दिए हों, चाहे वह रंगोली हो या फिर सजावटी सामान हो। तो आज मैं आपको राजधानी रायपुर के अलग अलग बाज़ारों में लेकर चलूँगी और बाज़ारों का हाल दिखाएंगे कि किस तरह से बाज़ार सजे हुए हैं, क्या कुछ माहौल है, कैसे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ ट्रेंड में आया हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं बाज़ार की ओर और देखते हैं कि क्या कुछ नया इस वक्त बाज़ार में आपके लिए आया हुआ है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दियों की। जी हाँ, दिए किस किस तरह के मार्केट में है, चाहे वह सिंपल हो या फिर ट्रेंड में हो, तो चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हर साल हम मिट्टी के सिंपल दिए तो यूज़ करते ही हैं, चाहे वह पूजा में हो या फिर सजाने के लिए हो। इसी तरीके से कुछ बड़े दिए भी होते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन रात भर जोत जलाई जाती है, चाहे वह घी की हो या फिर तेल की हो, और रात भर जोत जलती है, इसलिए बड़े बड़े दिए भी जो हैं मिट्टी के वो लोग ख़रीदते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि कई तरह के डिज़ाइनर दिए भी यहाँ पर हैं और अलग अलग साइज़ में हैं, अलग अलग कीमतें हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ ट्रेंड में है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिज़ाइनर में बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के दिए हैं। और साथ ही साथ हम सिर्फ कलर की ही बात नहीं करें, डिज़ाइंस की भी बात करें तो यहाँ पर राउंड शेप भी नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर शेप भी नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से पान के शेप में भी यहाँ पर दिए हैं। और आज जब हम मार्केट में पहुँचे हैं तो दिए के मार्केट में हाथी वाले और कछुए वाले दिए जो हैं बेहद ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि हाथी और कछुए वाले जो दिए हैं इनकी कीमत भी सबसे ज़्यादा है, जो 200 रुपये जोड़ी में मिल रहे हैं और लोग भी इन्हें ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हम लोगों से ही बात करते हैं कि उन्हें किस तरह के दिए जो है पसंद आ रहे हैं। मैम ये बताइए, आप दिए लेने आए, किस तरह के दिए आपको पसंद आ रहे हैं? वैसे तो मिट्टी के दिए लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, बट कुछ शो के लिए ये हाथी वाले लिए हैं, जबकि कछुआ और फूल वाले भी है, बट मुझे हाथी पसंद आया। मैम आप बताइए किस तरह के दिए आप ले रहे हैं? यही जो फैंसी है और खासकर मट्टी वाले दिए हैं, तो क्योंकि चाइना का तो हम लोग बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए जो भी अच्छे रंग बिरंगे दिए हैं और वाजिब दाम में हैं। अभी कोरोना की मार से सबको गरीबी है, तो इसलिए जो इन लोग रेट बोल रहे हैं वो ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि लोग जो चाइनीज़ सामान है उसका बायकॉट करते नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि लोगों का मानना है कि इस बार जो कछुए और हाथी वाले जो दिए हैं उसे वो सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि दिए जो है न केवल पूजा के लिए बल्कि सजावट के लिए भी इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा उपयोग में किए जाते हैं। इसीलिए फैंसी और डिज़ाइनर दिए भी इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल दिए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आपने देख ही लिए कि किस किस तरह के मिट्टी के दिए थे। रेंज की बात की जाए तो 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की कीमत के मिट्टी के दिए थे। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों ना कम समय में जो है घर को दियों से सजा लिया जाए, तो इसी वजह से मार्केट में कुछ ऐसे दिए भी आए हैं जो समय कम लेंगे और उससे आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से भी सजा सकते। जी हाँ, नॉर्मल कैंडल्स तो आपने देखे ही होंगे। नॉर्मल कैंडल्स हम हर बार दिवाली पर सजाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे फ्लोटेड कैंडल्स है, यानी कि इसमें भी जो अलग अलग कलर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे और इसमें भी कई तरह की वैरायटियां हैं। फ्लावर्स की जो डिज़ाइंस है ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस है। इन्हें आप पानी में जलाकर जो है सजा सकते हैं। इसी तरीके से जब फैंसी दियों की बात आती है तो ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ स्टोन्स वाले दिए भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरीके से ये भी कलरफुल जो दिए आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, इन्हें भी आप पानी में जो है जला सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी दिए मुझे दिखे थे, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये आपको देखने में बहुत ही नॉर्मल से ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, बट ये बहुत ही यूनिक है। जी हाँ, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं जिसमें आपको लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी, यानी कि दिए जो है जलेंगे ही जलेंगे। और देखिए इसकी रोशनी भी बेहद ही खूबसूरत है।
तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक फैंसी दिए। इसके अलावा एक दिया और दिखाना चाहूँगी, ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कलर्स के शेप में ये दिया है, जिसमें बहुत ही बारीकी से जो है गोटे से ये वर्क किया हुआ है। तो ये तो दियों की बात होगी कि किस तरह से इस बार दिवाली पर आप इन सुंदर सुंदर दियों से अपने घर को सजा सकते हैं। इसके अलावा फैंसी इलेक्ट्रॉनिक और डिज़ाइनर दिए तो आपने देख ही लिए। चलिए अब दुकानदार से ये भी जान लेते हैं कि इनकी कीमतें क्या कुछ है। इस बार न्यू पैटर्न में फैंसी आया है, लाइटिंग पे आया है, बहुत सारे कैंडल्स आए हैं। जैसे ये हो गया फ्लोटिंग कैंडल्स, ये पानी में भी तैर सकते हैं और 2-3 आवर्स बहुत अच्छे, मतलब बहुत घंटों तक जल सकते हैं ऐसा। ये लाइटिंग दियो में जैसा ये जलता हुआ, ये देखिए ऐसा, ये इलेक्ट्रॉनिक दिए, इस पर आप चार्ज ख़त्म होते सेल भी चेंज कर सकते हो आप ऐसा। हाँ, एक ये पैटर्न पे है ऐसा, इस पर कलरफुल है बहुत सारे, ढेर सारे, और बहुत सारे पैटर्न पे है। ये देखिए इस तरह रखा हुआ। अच्छा भैया मुझे ये बताइए इनकी कीमतें क्या कुछ है? नॉर्मल है कीमत, ज़्यादा वो भी नहीं है ऐसा। 20 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ इलेक्ट्रॉनिक कैंडल्स, फ्लोटिंग कैंडल्स 120, 100, मतलब 80 रुपीज़, सब अलग अलग रेट पे ऐसा। तो देखिए अगर आप डिफरेंट दियों पर जाना चाहते हैं तो उनकी कीमतों की अगर बात करें, जैसा कि भैया ने बताया कि 60 रुपये से लेकर 120 रुपये की कीमत तक की दी, यानी कि ये कह सकते हैं कि बहुत सस्ते में आप अपने घर को बहुत ही बेहतर लुक दे सकते हैं। त्योहार होता है दिवाली, इसलिए हमने सबसे पहले बात की दियों की। अब हम बिना देर किए बात कर लेते हैं घर को सजाने वाले सजावटी सामान की। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि सजावटी सामान में क्या कुछ आया हुआ है, चाहे वह इंडियन लुक में हो या फिर वेस्टर्न लुक में हो, जिससे आप अपने घर को सजाकर बेहतर लुक दे सकते हैं। दिवाली का त्यौहार है, घर को सजाना कैसे हम भूल सकते हैं। और यही एक वजह होती है कि हमारी कोशिश होती है कि दिवाली के दिन ख़ास तौर पर हमारे घर का एक एक कोना जो है बेहद ही खूबसूरत लगे। तो इसी वजह से चाहे आप घर के मेन गेट की बात करें, खिड़कियों की बात करें या फिर दरवाज़ों की बात करें, तो दरवाजे, खिड़की और गेट के लिए क्या कुछ है वो दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तोरण में बहुत सारी वैरायटी आपको नज़र आ रही होंगी। कढ़ाई वाले हैं, स्टोन्स वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ प्रिंटिंग वाले भी हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो है शुभ लाभ लिखा हुआ है। और इसी तरीके से ये वाला जो तोरण आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें कि शुभ दिवाली लिखा है, इसी तरीके से इसमें देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो है कढ़ाई की गई है। ये भी बेहद ही खूबसूरत है, जिसमें बप्पा जी की मूर्ति है। और जैसे कि गेट पर वेलकम लिखा हुआ हमेशा अक्सर हम देखते हैं, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह के सुंदर सुंदर मोती, स्टोन्स वाले, लड़ वाले, और इसके साथ साथ ये देखिए ये भी बेहद ही खूबसूरत है। तो कुछ इस तरीके से कलरफुल तोरण है। तो ये तो तोरण हो गए। इसके अलावा अगर हम स्टिकर्स की बात करें जो कि हम अपने घर की खिड़की के दोनों ओर लगाते हैं, दरवाजे के दोनों ओर लगाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। लक्ष्मी जी के ये देखिए पैर हैं, सुंदर सुंदर छोटे से स्टिकर्स हैं। ये देखिए शुभ लाभ है। इसी तरीके से गणपति जी और लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ हैं जिनको आप जोड़ी से घर के दरवाजे के ठीक दोनों ओर लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगी कि थोड़ा सा माला की तरफ जो है कैमरा घुमाएं। ये देखिए माले में भी जो है आपको अलग अलग तरह की वैरायटियाँ नज़र आ रही होंगी। अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग रेंज में हैं ये। चाहे आप कम कीमतों की लेना चाहें तो ये देखिए 50 रुपए की कीमत से लेकर यहाँ पर ये देखिए, ये भी इसकी कीमत की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। ये भी सिर्फ 50 रुपए की कीमत का है। और इसी तरीके से साइज़ की बात करें तो नीचे ये जो आपको सारी छोटी छोटी मालाएं नज़र आ रही होंगी, तो ठीक ऊपर जो है बड़ी बड़ी मालाएं भी हैं। झूमर भी हैं, कुछ खरीदार खरीदारी भी कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैम, किस तरह की झूमर आप देख रहे हैं दिवाली के लिए? मैम, ये जो झूमर है कुछ डिफरेंट टाइप की है और बहुत ही सुंदर दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी और साथ में सरस्वती माँ है, तो इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है। एकदम से अलग लुक है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि लेके घर पे जाऊँ।
इसलिए मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिवाली त्यौहार ही ऐसा होता है कि बिल्कुल लोग खुशी के साथ खरीदारी करते हैं और यही वजह कि बहुत सारे लोग पहुँचे। और भी वैरायटी है वो भी आपको दिखाते हैं जल्दी से, उसके बाद और भी खरीदार पहुँचे उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये जो कुछ इस तरीके के आप देख रहे हैं, मिरर वाले हैं, मोतियों वाले हैं, इसके अलावा ये देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे ये देखिए कुछ इस तरीके से ये घंटी जो गोल्डन कलर की, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर झूमर है बहुत ही सुंदर है। तो चलिए बाहर की तरफ भी चलते हैं, क्या कुछ वहाँ पर जो है झूमर झालर है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये जो लड़ थी, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे जो है प्लास्टिक के हैं और ये भी जो है हर साइज़ में अवेलेबल है। और ख़ास बात ये है कि आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में भी ला सकते हैं। और इसके अलावा ये जो बड़े बड़े झूमर नज़र आ रहे होंगे, इसे आप अपने घर के हॉल में बीचों बीच लगा सकते हैं और रात होते ही ये जगमगाएंगे। तो कुछ खरीदार हैं जो बाहर इस तरह के लाइटिंग वाले झूमर भी देख रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरह के झूमर जो है उन्हें पसंद आ रहे हैं। किस तरह के झूमर आपको पसंद आ रहे हैं? हमको ऐसी लाइट्स जो हैं लगानी है जो हम घर में लगाना चाहते हैं, तो ये लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिवाली की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं इस बार? अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। दिवाली की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और काफ़ी टाइम के बाद ये सब चीज़ें आई हैं, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पर निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली को जो साल में एक बार आती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं बस। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिवाली ऐसा त्यौहार होता है जिसका लोग साल भर बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं, चाहे वह दिए से घर को सजाना हो या फिर सजावटी सामान से घर को एक बेहतर लुक देना हो। क्योंकि दिवाली के त्यौहार की बात करें तो घर पर इतने सारे मेहमान होते हैं और जाहिर सी बात होती है कि हर किसी की कोशिश होती है कि घर को जो है बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। और यही वजह है कि मार्केट में कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक झूमर और झालर भी इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। हो या फिर झालर हो, एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस हमने आपको दिखाई जो मार्केट में इस वक्त आई हुई हैं। तो सजावटी सामान के अलावा रंगोली में क्या कुछ नया आया है, कैसे आप डिज़ाइनर रंगोलियाँ बना सकते हैं, डिफरेंट और यूनिक रंगोलियाँ बना सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं घर के आंगन को रंगोली से सजाने की। जी हाँ, दिवाली का त्यौहार हो और रंगोली से घर का आंगन न सजे तो कैसी बात। और यही एक वजह है कि बाज़ार में इन दिनों एक से बढ़कर एक रंगोली भी आई हुई है। हर साल हम देखते हैं कि सामान्य रंगोली अलग अलग कलर्स में आती है जिससे हम डालते हैं, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट वैरायटियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो धान है, जी हाँ, ये जो है धान की रंगोली है। इसी तरीके से लकड़ी के बुरादे की ये जो रंगोली आपको नज़र आ रही होगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें धान की हो गई, लकड़ी के बुरादे की हो गई। इसी तरीके से मार्बल और स्टोन्स की बात करें तो ये देखिए ये मार्बल की जो है रंगोली है और बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। और रंगोली की बात की जाए तो हर किसी की कोशिश होती है कि उनके घर की रंगोली जो है डिफरेंट हो, डिज़ाइनर हो और यूनिक हो। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है रंगोली ख़रीदने के लिए आए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की रंगोली खरीदकर वो इस बार डिफरेंट रंगोली बनाने वाले हैं। किस तरह की रंगोली आप खरीद रहे हैं? मैं धान हो गया, अपना लकड़ी का बुरादे का हो गया, अपनी वाली मेन फेस्टिवल है, नॉर्मल कलर तो सब यूज़ करते हैं, तो इस बार अपन कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो ये सारे सब नए नए हैं तो मैं ये ले रही हूँ। तो बिल्कुल दिवाली की बात की जाए तो सबके लिए ये त्यौहार बेहद ही खास होता है और यही वजह होती है इसे खास बनाने की हर कोशिश लोग करते हैं और इसीलिए अलग और यूनिक रंगोलियाँ यहाँ पर खरीदने के लिए लोग पहुँचे हैं। बात ये देखने को मिल रही है कि दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा हम जो करते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, और हर बार ये देखने को मिलता है कि हम माता की फ़ोटो खरीद लिया करते थे और उसे चिपकाकर उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन इस बार जो है माँ लक्ष्मी की एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ जो है बाज़ार में नज़र आ रही हैं। और इस वक्त मैं पहुँची हूँ राजधानी रायपुर के आमापारा बाज़ार में। कैमरा पर्सन को कहूँगी एक बार थोड़ा सा बाज़ार
की जो रौनक है वो दिखाए। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्तियों से सजी हुई बहुत सारी दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी, जहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटियाँ जो है देखने को मिल रही हैं मूर्तियों की, जिसमें ये जो 3 बत्ती है, इसी तरीके से 7 बत्ती है, 5 बत्ती है, कुछ इस तरह की माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं जिसमें आप पूजा करने के साथ साथ दिए भी जला सकते हैं। ये तो कुछ हर साल आप देखते भी होंगे, लेकिन और नए की अगर हम बात करें तो ये देखिए जिस तरीके से गणेशोत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, तो दिवाली में माँ लक्ष्मी के साथ बप्पा जी यहाँ पर पगड़ी धारण किए हुए विराजे हुए हैं। कुछ इसी तरीके से माँ लक्ष्मी जो है 4 भुजाओं के साथ कमल का जो फूल होता है उस पर विराजती हैं। तो कुछ इस तरह से मूर्तियाँ जो है तैयार की गई हैं। ठीक पीछे आप जब देखेंगे तो लाइन से हर तरह की मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें पीछे आप देख पा रहे होंगे कि धन वर्षा करती हुई माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, जहाँ पर माता खड़ी होकर जो है धन वर्षा कर रही हैं और इसके साथ साथ हाथों में कमल का फूल लिए हुए जो है माँ विराजी हैं। दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस कीमतों की ये जो मूर्तियां हैं उन्होंने तैयार की हैं। मैडम ये हमारे यहाँ जो है 120 रुपये से लेके हमारे पास 700-800 रुपये तक की यहाँ मूर्ति है। कितनी मूर्तियां आपने इस बार तैयार की हैं? हमने इस बार 1000 तक के किए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ज़्यादा वो कोरोना की वजह से हम लोग सिर्फ 500 बनाए हैं। वो भी ग्राहक ले जा रहे हैं, घर से भी ले जा रहे हैं, यहाँ से भी ले जा रहे हैं। त्यौहार बेहद ही खास होता है और यही एक वजह होती है कि बाज़ारों में खास तौर पर तैयारियां तो चल रही हैं, इसके साथ साथ लोगों की बात की जाए तो वो भी इस त्यौहार को बेहद ही खास बनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से जोर शोर से तैयारियों में लग गए हैं। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ रितु सिंह, IBC 24 रायपुर।